जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक और वीडियो आया है गुजरात का। गुजरात हिम्मतनगर में एक हमारा भारतीय सेना का जवान जो छुट्टी आया था, ट्रैफिक में छोटी मोटी बात होती है और उसको पुलिस वालों ने इस तरह मारा है जैसे बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट पकड़ लिया हो, या पता नहीं वो जवान क्या कर रहा था। इस हिसाब से उसको पटक कर मारा है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, भारतीय सेना के एक जवान को किस तरह नीचे गिर कर मारा गया। उसके बाद इनको पता चला कि भाई पब्लिक वीडियो बना लेगी, पब्लिक प्लेस में मार रहे हैं, पब्लिक वीडियो बना लेगी, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। और फिर ये अंदर ले जाते हैं, अंदर मारते हैं जवान को। मारने के बाद में फोन करते हैं, गाड़ी बुलाते हैं। मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा। फिर जबरदस्ती इसको गाड़ी में घेर कर और थाने ले जाया जाता है। अभी जवान ये हॉस्पिटल में भर्ती है, सीएमपी इसके पास आई है। लेकिन अब इसमें यह देखना होगा कि क्या कोई आर्मी कमांडर आकर जवान का हाल पूछेगा? क्या कोई आर्मी कमांडर जाकर गुजरात हाई कोर्ट में इसके लिए लड़ेगा? सेना इन चीजों का बदला कब लेगी, या यूं ही जवान पिटते रहेंगे? इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद ग्रुपों में भेजते हैं या आप तक भेजते हैं, तो ऐसे वीडियो के लिए हमें ये कहना पड़ता है कि शेयर करो। और फिर उसमें एक ग्रुप में मैंने डाला, मैंने उसमें लिख दिया कि वीडियो शेयर करें, वीडियो वायरल होगा तो पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन उसमें एक व्यक्ति ने लिखा कहां शेयर करें। हालांकि वो व्यक्ति, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो खुद अधिकारी है, और वो किस बात से चिढ़ता है कि रविंद्र फौजी जवानों के हर चीज के लिए लड़ता है, और उनके दिमाग में सबसे बड़ी, जो मैं सहायक के लिए बोलता हूं, सबसे बड़ी वो खुंदक है। तो आज इस आगे वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं कि भैया, आप सभी को पता है मेरा वो चैनल बंद कर दिया गया, और उसी सिलसिले में एक एफआईआर मेरे ऊपर जयपुर में हो रखी थी, जिसका मैंने सुप्रीम कोर्ट में जिक्र कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को संज्ञान में भी ले लिया है, और अब सरकार के पास नोटिस चले गए हैं। लेकिन आज सरकार इतना गिरा हुआ खेल खेलेगी, मुझे नहीं पता था कि आज दिल्ली पुलिस के दो जवान, जवान नहीं, एक इंस्पेक्टर साहब थे एसआई, और एक जवान, जो मेरे घर पर आए और मेरे को 41A का एक नोटिस देकर गए हैं। मैंने पूछा भाई ये किसके लिए है, तो उन्होंने बताया कि 2021 में एक एफआईआर आपके ऊपर हुई थी। तो मैं यह एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहा हूं, आगे वीडियो में बताऊंगा कि एफआईआर ये 41A के नोटिस की कॉपी आपने देख ली होगी। उसके बाद एफआईआर की कॉपी भी देख ली होगी। ये दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और जवान मेरे घर आकर मेरे को देख के गए हैं, और उन्होंने कहा कि भाई आप 10 दिन के अंदर वहां हाजिर हो। यानी अब सरकार और ये अधिकारी मिलकर, हो सकता है इस तरह पुरानी और कहीं से भी दिखा देंगे जी आपके वहां थी, कुछ भी कर सकते हैं ये। लेकिन ये चाहते हैं कि भाई हम इस तरह रविंद्र फौजी को डरा देंगे, तो रविंद्र फौजी के डिक्शनरी में या उसके दिमाग में डर शब्द कहीं नहीं है। हाँ, अगर ये चाहें तो मेरे को मरवा दें तो मेरी आवाज बंद हो सकती है, जीते जी मेरी आवाज नहीं दबेगी। ठीक है, मैं पहले जैसे लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा अपने जवानों के लिए। हाँ, एक चीज मैं अपने जवानों को कह सकता हूं कि अगर हमारी हार होगी तो उसका कारण होगा कि कोर्ट में हम अपने अच्छे वकील नहीं खड़े कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बजट नहीं। मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूं। अकेला लड़ूंगा तो हो सकता है मैं हार जाऊं, मेरा वो चैनल भी न खुले और मेरे को भी ये
जेल भेज दें, कुछ भी कर दें, लेकिन वो मेरे अकेले की नहीं, आप सबकी हार होगी। इसलिए इस लड़ाई में मुझे इस समय बजट की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि रविंद्र फौजी आपके लिए लड़ा है तो आज सबसे पहले ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। आप सहयोग करोगे तो मैं आर्थिक स्थिति से मजबूत होकर अच्छे वकील खड़े करके और इस केस को लड़ सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि वो चैनल आप सबका था और ये आवाज आप सबकी है। आज एक बार उस केस को मैंने किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है। अगली तारीख हमारी 14 अक्टूबर 2025 है, लेकिन उसमें हमें मजबूत वकील और इस सिस्टम के खिलाफ सारी चीजें हमें रखनी पड़ेंगी। मैं अकेला लड़ूंगा तो मैं फिर कहता हूं हारूंगा, और हारूंगा तो मेरी नहीं, आप सबकी हार होगी। अगर आज हमारा वो चैनल खुलता है या ये सहायक प्रथा के ऊपर जोरदार अगर बहस होती है और अगर हम जीतते हैं तो ये आप सबकी जीत होगी। आप सभी को पता है कि ऑलरेडी एक केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है। बीएसएफ के कमांडेंट साहब ने पीआईएल फाइल की है। उन्होंने खुद कहा है कि बीएसएफ में और आसाम राइफल में 83,000 यानी 83,000 जवान डिफी हैं। एक तो वैसे डिफी हैं और दूसरा जवानों को अधिकारियों के घरों में कुत्ता घुमाने, रिटायर्डों के घरों में, घरेलू काम में लगा रखा है, जो बंद होना चाहिए। आज एक अधिकारी सामने आए हैं बीएसएफ के। मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा मेरे अधिकारियों से, चाहे सेना, पैरामिलिट्री के कोई भी ईमानदार अधिकारी हैं तो वो भी सामने आए, क्योंकि ये सहायक प्रथा का केस सबसे पहले अगर कोई लेके गया था तब भी रविंद्र फौजी लेके गया था। जवानों के साथ बाहर पुलिस अन्याय अत्याचार करती थी, इनके लिए धरने, इनके लिए आवाज खुलकर उठाने वाला भी रविंद्र फौजी है। पुलिस को उसी भाषा में दिया जवाब, वो भी रविंद्र फौजी ने दिया। लेकिन अब वो सब लोग, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, सब लोग चाहते हैं कि रविंद्र फौजी का वो चैनल ना खुले, रविंद्र फौजी जो सहायक प्रथा बंद करना चाहता है वो ना हो, वो सारे एक हो रखे हैं। और हमारी एकता हमारे जवानों के अंदर है, जो आज फिर जैसे एक आवाज उठी है उसको दबा दिया जाएगा और आप सिर्फ जय हिंद, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो ऐसे लिखकर पीछे हटते रहोगे। तो पीछे हटोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने तो पहले ही इस फील्ड में कूदने से पहले भैया कफन बांध के चला था। मुझे पता था कि जेल भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है, पेंशन भी बंद हो सकती है, वो सब चीजें सोच रखी, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं है। बस मलाल इस बात का होगा कि मेरे भाइयों ने, साथियों ने मेरा साथ नहीं दिया। तो आज साथ दो ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। आज जो दिल्ली पुलिस के जवान आए थे, जिस एफआईआर की बात कर रहे थे, वो एफआईआर 2021 में एसएसबी के अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसमें मैंने एक एसएसबी का वीडियो डाला था। जैसे वो बता रहे थे, मेरे को हालांकि याद नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बताया तो मुझे याद आया कि एसएसबी के कुप ने मेरे पास वीडियो भेजा था, और वो वीडियो मैंने उसका डाला था, जिसमें उसने बाकायदा नाम लेकर बताया था कि भाई ये अधिकारी हैं जिनके घरों में मेरे को उनके बंगलों में खाना बनाने के लिए बुलाया जाता है, और खाने के बाद बोलते हैं कि कुत्ते को साफ करो, कुत्ते को नहलाओ, बूट पॉलिश करो, ये सब काम करवाते हैं। उसने बाकायदा कुछ वीडियो भी डाले थे। उस समय उन अधिकारियों ने जवाब दिया था कि ये तो वाशरमैन है इसलिए कपड़े धो रहे हैं। तो वाशरमैन भी अगर कोई सशस्त्र बलों का है, अगर कोई सेना या पैरामिलिट्री में सफाई वाला या कोई वाशरमैन है या कुक है, तो वो जवानों के लिए है, जैशोज के लिए, अधिकारियों के लिए भी है, लेकिन किसी के मैडम के बच्चों के कपड़े धोने के लिए नहीं है। उसने बाकायदा वीडियो में दिखाया था मैडम की साड़ी, सूट ये धोते हुए, बच्चों के कपड़े धोते हुए, जो कि उसको ऑथराइज, मतलब उनको ऑथराइज नहीं है ये काम जवान से करवाना। और ये तो आज बीएसएफ के अधिकारी खुद कह चुके हैं, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस दे दिया है। अगर आप आज सहयोग दो तो हम सेना के नाम से और पैरामिलिट्री के नाम से एक और ऊंची अदालत में हम भी केस लगा सकते हैं कि जी ये काम सेना में भी हो रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स में भी हो रहा है। लेकिन उसके लिए रविंद्र फौजी बार बार ये कहता है कि भाई टाटा बिरला नहीं हो, आप मेरे को कोई भी केस, जैसे अभी ये केस आया, सर लगाओ, इसके लिए आवाज उठाओ, और मैं गुस्से में आकर फिर इन पुलिस वालों को उसी भाषा में जवाब देता हूँ, कहता हूँ कि जब तक इनको इसी भाषा में नहीं करोगे, ये इस तरह जो जवान को लात मार रहे हैं, पटक रहे हैं, फिर मैं इनको बोल देता हूँ कि ये तो हरामखोर हैं, कुत्ते हैं,
क्योंकि जब ये लोग जवान को मारते हैं या ये कहते हैं कि फौजियों को बोलते हैं कि बोलो कि पुलिस फौजियों की बाप है और फौजी कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, तो मैं भी इसी भाषा में इनको कह देता हूँ, हरामखोर भी कह देता हूँ, घटिया लोग भी कह देता हूँ। और इसी आधार पर उन लोगों ने, एसएसबी वालों ने उसमें उस चीज़ का भी जिक्र किया है कि इन्होंने हमारी मान हानि करी, मान हानि का केस, विद्रोह का केस, कि जवानों को काम नहीं करने देता, भड़का रहा है। काम कौन से? मैं बूट पुलिस के लिए मना करता हूँ कि किसी का कुत्ता मत घुमाओ, इसलिए मना करता हूँ। क्या मैंने किसी भी जवान को कभी कहा कि आप नाइट ड्यूटी मत दो या बॉर्डर पर ड्यूटी मत करो? जवान सरकारी ड्यूटी के लिए खुशी खुशी जाता है, लेकिन वो रोता है किस लिए? कि अधिकारियों के डोलू पकड़ने के लिए, उनके बच्चे खिलाने के लिए, किसी के बूट पॉलिश और कपड़े धोने के लिए। ठीक है, और वो भी उनके बीवी बच्चों के जब धुलाए जाते हैं तब उसके आंखों में आंसू आते हैं, जवान का मनोबल टूटता है, जबकि वो पैसा ले रहा है देश की सुरक्षा के लिए, उसको ट्रेंड किया जाता है। इस चीज़ की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। अब देशवासी भी इसमें क्या कहेंगे? अधिकारी जो अच्छे हैं वो हमारा सपोर्ट करेंगे, और जो गलत हैं, ब्रिटिश मानसिकता है, वो तो पहले ही एफआईआर करवाने के पक्ष में है, वो लिखते भी हैं। हो सकता है और कितनी एफआईआर भी आएंगी, कितने कोर्टों में मेरे को घूमना पड़ेगा, किस किस स्टेट में जाना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि रविंद्र फौजी इन किसी भी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन वैसे हम टूटेंगे तो वही है बजट के कारण। और उनका मकसद यही था कि चैनल बंद कराकर इसका बजट खत्म किया जाए, लिंक तोड़ा जाए, ताकि ये अंग्रेजी मानसिकता चलती रहे। फिर कह रहा हूँ सपोर्ट करो। आप वीडियो तो भेज देते हो, जैसे आज ये गुजरात का वीडियो है हिम्मतनगर का, जो एक हमारे फौजी भाई ने मेरे पास भेजा है कि सर मैं आपके 7 सालों से जुड़ा हूँ। तो 7 सालों में देखा भी होगा, गुजरात में पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, गुजरात के थाने को वहाँ की पूरी टीम ने घेरा था, मैंने उसका भी वीडियो बनाया था, और हजारों आदमी जाकर थाने को घेर कर खड़े हो गए थे, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक। तो बाद में पुलिस ने अपनी गलती मांगी, पुलिस ने माफ़ी मांगी और जवान को छोड़ा भी, और उन पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ। आज भी इन पुलिस वालों पर केस दर्ज हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, या तो सेना एक्शन ले, या हम लोग वहाँ जाकर हमारे जो और साथी हैं, जो भी वहाँ के संगठन हैं, वो अगर उसी तर्ज पर जाकर थाने को घेरें, धरना दें, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप भेज देते हो, रविंद्र फौजी बोल देता है, फिर रविंद्र फौजी के ऊपर एफआईआर। रविंद्र फौजी ने अग्निवीर जवानों के लिए आवाज़ उठाई, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पेंडिंग भर्ती के लिए उठाई, तो रविंद्र फौजी के ऊपर एफआईआर। जबकि मैंने सिर्फ जायज बातें तो की थी, मैंने कोई नाजायज बातें तो नहीं की, लेकिन सबका साथ मैंने दिया। और आज हमारे साथ की बारी, हमारे नहीं, आप सबके लिए आवाज़ उठाने की बारी है, उस चैनल की बारी है, और आगे कंटिन्यूस लड़ाई को जारी रखने की बारी है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि साथ दें। रही ये बात, मैंने बता दिया है कि हिम्मतनगर का है ये वीडियो, गुजरात अहमदाबाद का, तो इसकी पूरी डिटेल मैं मंगा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने बता दिया मोटा मोटा कि इस जवान को मारा, यहाँ से उठा के ले गया, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। वहाँ थाने में रखा है रात भर, जो बताया जा रहा है, अभी तक मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जिस बात जवान ने बताया कि रात भर थाने में रखा है, फिर बाद में इसको हॉस्पिटल भेजा है, तब जाकर सीएमपी आई है और इससे मिलकर गई है। लेकिन सीएमपी आने तक ही सीमित रहेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये आज से फिर होंगे। अभी तो बंगाल में भी ममता जी ने गाड़ी पकड़ ली, पुलिस तो देख ही रही है कि बाकी कर्नल तक को पीट दिया तो कुछ नहीं होते, तो जवान है। और फिर हम ग्रुपों में डालते हैं तो ऐसे लोग वो बोलते हैं। तो भैया अगर आप ग्रुपों में बैठे हो, जुड़े हो, और फिर बोलते हो कि ये तो फालतू के वीडियो हैं, मतलब पेमेंट बढ़ने वाले, डीए बढ़ने वाले, बस वो बढ़िया हैं, सामान बढ़िया मिल जाए, बाकी मार खाते रहो, गुट पुलिस चलती रहे, तो ऐसे लोग तो हमारे ना तो चैनल से जुड़े हैं और ना ही मेरे को ऐसे किसी ग्रुप से जोड़े। हजारों लोगों ने ग्रुप बनाए हैं, मेरे को जोड़ते हैं, तो भाई मेरे को वही जोड़े जो खुलकर बोल सकते हैं और खुलकर इस लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन वही है, ग्रुप मेरे नाम से बनाए, ग्रुपों में बंदे जुड़े, फिर वहाँ कुछ चमचे अड़चे कच्चे या कुछ अधिकारी भी आए, अरे यार रविंद्र फौजी तो ऐसे ही कर रहा है, कोई वेलफेयर की बात करो। अगर आपके लिए इज्जत से बड़ा वेलफेयर है तो फिर आप हमारे लायक नहीं हो, क्योंकि मेरे लिए पहले रिस्पेक्ट वर्दी की, जवान की, और उसके बाद में वेलफेयर। रिस्पेक्ट होगा तो वेलफेयर भी मिलेगा। आगे की मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ, वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें, कहने की जरूरत ना पड़े मेरे को। और कुछ नहीं कर सकते तो चैनल से जुड़े, ताकि हमारी संख्या फिर बढ़ेगी। तो ये जो आज लिखड़ कर आ रही है ना, कोई पुरानी एफआईआर, कोई कहीं से धमकी दे रहा है, उस समय सबकी बोलती बंद थी, क्योंकि 8 से 10 लाख लोग जुड़े थे। लेकिन उन्होंने दिमाग से पहले उसको बंद किया, धीरे धीरे आप लोगों को दूर किया, और अब अकेले रविंद्र फौजी पे काबू करके एक डर दिखा देंगे जवानों को, तो जवान फिर डर जाए।
अभी आपको तय करना है, आपने डरना है, लड़ना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।